हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन हिंदी से रिलेटेड, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से रिलेटेड और लास्ट में आज 7 जून है तो 7 जून के करंट अफेयर्स के बारे में भी अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फॉलो कर लेना। देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के जो शब्द होते हैं उनके होने का मतलब क्या है। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। बिल्कुल है, यही अर्थ होता है, इसीलिए हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्द दिए जाते हैं। आपकी दृष्टि में अभ्यास, आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या होता है। बच्चों के तार्किक बनाते हैं अभ्यास। आपकी दृष्टि में जो अभ्यास है वो बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, या बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, या पाठ को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल, पाठ पढ़ने के बाद में लास्ट में जो अभ्यास प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं वो पाठ को समझने में मदद करते हैं बच्चों को, इसलिए जो अभ्यास होते हैं वो पाठ को समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य सामग्री होती हैं उसमें अनुवाद से संबंध में जो क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं उसका मतलब क्या है, क्यों दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, इसलिए वो अनुवाद वाली सामग्री दी जाती है। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे। आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे। उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, या सभी बच्चों से अलग गतिविधि करवाएंगे, या उनसे कम गतिविधि करवाएंगे, या विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। आप क्या करेंगे। देखिए, अलग गतिविधि करवाएंगे तो ये भी गलत होगा, कम गतिविधि करवाएंगे ये भी गलत होगा, क्योंकि ऐसा करने पर बच्चे खुद को मतलब कंफर्टेबल फील वहाँ पर नहीं करते हैं, इसलिए ये दोनों गतिविधियाँ तो नहीं होंगी। विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे ये भी नहीं होगा। दृष्टिबाधित हैं तो उनको पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन देंगे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि घर की भाषा सुनने बोलने को मिले। जी नहीं। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। बिल्कुल, ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है वो आपको बताना है। भाषाई अभ्यास बिल्कुल होना चाहिए, भाषाई परिवेश भी होना चाहिए, पाठ्य सामग्री की कोई जरूरत नहीं है, परीक्षाएं भी होना जरूरी है। भाषा शिक्षण में सबसे कम जो महत्वपूर्ण है वो पाठ्य सामग्री होगा, इसका आंसर ऑप्शन थर्ड। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, या बच्चों की परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, या हर महीने परीक्षाएं लेना। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपको इसमें गलत होंगे। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ तो कौन सा होगा इसके अंतर्गत, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, ऑप्शन फर्स्ट। भाषा के आधारभूत कौशल हैं, भाषा के आधारभूत कौशल क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक हैं, या अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के आधारभूत कौशल हमेशा अर्जित किए जाते हैं, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। शिक्षक जो स्वयं भाषा प्रयोग करता है उसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके खुद से इसका आंसर इमेजिन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। शिक्षक की स्वयं की जो भाषा है वो प्रयोग में लेता है कि बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप वहां पर वो प्रस्तुत करता है, ऑप्शन फर्स्ट। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है, कौन सा अंतर है। भाषा अर्जन करने में और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा भाषिक परिवेश की उपलब्धता, ऑप्शन फोर्थ। कौन सी अवस्था में बालक का भाषा विकास सर्वाधिक होता है। वो कौन सी अवस्था है, कौन सी स्टेज है जिसमें बालक का भाषा विकास सबसे ज्यादा होता है, तो कौन सी अवस्था होती है, वो बाल्य अवस्था होती है, ऑप्शन फर्स्ट। बालक के संवेगों में सर्वाधिक परिवर्तन कौन सी अवस्था में होता है। बालक के जो संवेग होते हैं उसमें सर्वाधिक परिवर्तन कौन सी अवस्था में होता है। बाल्यावस्था, गर्भावस्था, शिशुअवस्था या किशोरावस्था।
तो गर्भावस्था नहीं होगा, शैशवावस्था भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो परिवर्तन होता है वो बाल्यावस्था में ही देखने को मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा, किशोरावस्था भी इसका आंसर नहीं होगा। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जानते हैं? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण के नाम से उसको जाना जाता है। कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया, उसको क्या बोलते हैं? प्रेरणा बोला जाता है। ऑप्शन फर्स्ट। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार आपको बताना है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? नैतिक तर्कणा के नाम से उसको जाना जाता है। चमू का समानार्थी शब्द है, चमू का समानार्थी शब्द बताना है। शहद होता है, सेना, पहाड़ या फिर आहार। चमू का समानार्थी शब्द, पहाड़ नहीं होता है, आहार भी नहीं होता, इन दोनों में से बताना है आपको। बताओ कौन सा होगा? सेना होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेना होगा। गूढ़ा केस का संधि विच्छेद क्या होगा? गूढ़ा केस का संधि विच्छेद क्या होगा? गूढ़ा का धन ईस होगा। ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। वाक्य का जो शुद्ध रूप है उसका चयन करके आपको बताना है। फल बच्चों को काट कर खिलाओ। बच्चों को काट कर खिलाओ, जी नहीं। बच्चों को फल काट कर खिलाओ। बच्चों को फल काट कर खिलाओ। देखिए, बच्चों को काट कर फल खिलाओ और बच्चों को फल काट कर खिलाओ, और काट कर फल बच्चों को खिलाओ, तो ये भी गलत होगा। बच्चों को फल काट कर खिलाओ, ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये जो इनकी जगह है वो यहाँ पर चेंज होगी। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा होगा? चार वाक्य आपको दे रखे हैं, ध्यानपूर्वक आपको देखना है, बताना है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होगा। वह बहुत थक गया है, वह अंदर बैठा है, वह अभी अभी आया है, और वह भली भांति नाच लेता है, और यह सभी कथन गलत हैं। तो ये तो नहीं होगा इसके अंतर्गत, ये भी नहीं होगा, अभी अभी गया है ये भी नहीं होगा, अंदर बैठा भी नहीं होगा, वह बहुत थक गया है, बहुत थक गया है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। छात्र है, छात्र में क्या जोड़ा जाएगा कि छात्र का बहुवचन बन जाए? छात्र लोग, छात्र जन, छात्र समूह या छात्र गण? छात्र गण। छात्र गण आप इसमें जोड़ोगे तो इसका ये बहुवचन बन जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। साहित्य शब्द में प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। साहित्य शब्द में प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? देखिए, साहित्य में इक प्रत्यय लगेगा और कौन सा शब्द बनेगा? साहित्यिक बनेगा। ऑप्शन सेकंड। साहित्यिक शब्द शुद्धि की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए किस तरीके से लिखा जाता है। भाषा डैश, भाषा के बारे में आपको बताना है। भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है? जी नहीं। भाषा सीखने सिखाने में पाठकों का विशेष महत्व होता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। बिल्कुल, भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधने का काम करती है। व्याकरण पर आधारित तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ में बातचीत करती रहती है, वह क्या करती है? सुलेखा जब तब बच्चों के साथ में बातचीत करती रहती है तो वो क्या करती है? बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए एक परिवेश दे रही होती है, एक वातावरण वहां पर वो तैयार करती है। ऑप्शन डी। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। ये किस चीज़ का उदाहरण है? बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है और कभी भी वो विद्यालय नहीं जाती है, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो किस चीज़ का उदाहरण? ये भाषा अर्जन का उदाहरण है। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों के द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, यही भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन डी। अब देखिए, बात करते हैं 7 जून 2020 से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में भी अपन जल्दी से बात कर लेते हैं। देखिए, रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून को मनाया जाता है। फोर्ब्स के द्वारा जारी लिस्ट में कमाई करने वाली जो सेलिब्रिटीज़ हैं उसमें शीर्ष स्थान पर कौन है?
तो उसमें कौन है? काइली जेनर है। अभी हाल ही में कौन से बैंक के द्वारा समर ट्रस्ट अभियान शुरू किया गया है? तो HDFC बैंक के द्वारा अभी हाल ही में समर ट्रस्ट अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में भारत के कौन से राज्य में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है? तो कौन से राज्य में की गई है? वो मध्य प्रदेश राज्य में अभी हाल ही में थैंक्स मॉम नाम से एक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। अभी हाल ही में DLF का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? DLF का नया अध्यक्ष राजीव सिंह को नियुक्त किया गया है। कौन से देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो महिला एशियन कप 2022 का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा? अपने प्यारे भारत इंडिया में किया जाएगा। अभी हाल ही में किस मंत्री के द्वारा सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नाम से एक बुकलेट किसने लॉन्च की है? कौन से मंत्री के द्वारा? तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा यह बुकलेट लॉन्च की गई है। इसका नाम ध्यान में रखना, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। अभी हाल ही में रोमानिया में किसको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? रोमानिया में भारत का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? राहुल श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में एडिडास ने किसको भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मानुषी छिल्लर को नियुक्त किया है। काफ़ी ये 2017 में चर्चा में रही थी। भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की गई है? तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा की गई है? केरल के द्वारा शुरू की गई है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।